आज से मेरे वतन की बात हो जाए, वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही जात हो जाए। इबादत कर मैं कहता हूँ ए मेरे मालिक मेरे दाता, तिरंगे में लिपटाना मेरी सौगात हो जाए। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य, मैं इसी भारतवर्ष का बेटा संदीप विश्वकर्मा मोटिवेशनल स्पीकर ब्लॉक बड़ा मेरा का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ विषय लेकर सबका साथ सबका विकास सभी का प्रयास विषय पर अपने उद्बोधन के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की। प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना है देशभक्ति कि लाल किले पर झंडा फहरा देने से या भारत माता के नारे जोर जोर से लगाने से या स्कूलों में वंदे मातरम गीत गा देने से 15 अगस्त या 26 जनवरी को अमर शहीदों को याद कर लेना ही देशभक्ति नहीं है। सच्ची देशभक्ति तो वो भी है जब एक अध्यापक अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों का पाठ पढ़ाए, जब एक अध्यापक अपने बच्चों को देश हित के लिए कार्य करने के लिए आगे लेकर आए, जब एक माता पिता अपने बच्चों को देश हित के कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जब देश का राजनेता अपने निजी स्वार्थ को साइड में रखकर अपने देश हित में योगदान दे, जब देश का धनी गरीब व्यक्ति को काम दे, जब देश की नारी स्वाभिमान से चलती है, जब देश का आम नागरिक सरकार पर विश्वास दिखाता है, सच्ची देशभक्ति तो ये भी है। मानव कहते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर के सबसे अच्छे गुणों में से एक होता है देशभक्ति। यह मन की सबसे पवित्र भावना है। शुक्र है आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो हमें आज आजादी के लिए लड़ने मरने की जरूरत नहीं है, अपितु हमें अपने देश के विकास में अपना योगदान देने की जरूरत है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें जिससे हमारा देश शिक्षित होगा और आप एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की विकास में योगदान दे पाएंगे। और अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपने पद और कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें जिससे देश में भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी। और अगर आप एक व्यवसायी हैं तो आप अपने सत्यता और ईमानदारी के साथ टैक्स जमा करें जिससे देश की आर्थिक स्थिति में हमारा योगदान मिल सके और हम तब जाके हम एक विश्व शक्ति बनेंगे। चंद लाइनें उन दुश्मन देशों के बारे में जो हम पर बुरी नजर रखते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, अमन और सुलह के हम राजनमी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, अमन और सुलह के हम राजनमी हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री को उठाकर 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ आंख उठा के देख लिया तो हमने उन्हें छोड़ा नहीं। कहते हैं कि दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हमी, दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हमी, तो दुश्मनों के लिए मुंहतोड़ जवाब ही हमें। हम ही अहिंसा हैं, हम ही इंकलाब हैं और हम ही गौतम बुद्ध हैं, हम ही महाराणा प्रताप हैं। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। और बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने अगर सुदर्शन उठा लिया तो सोचो कहाँ जाओगे। कि हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं, हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हम ही ने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट और संगीन बनाई और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर हम पर नहीं हम सभी पर करे दया। मानव कहते हैं किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वहां की शिक्षित और जागरूक समाज का। हमारे देश में आज अंधविश्वास पनप रहा है कि आज देश का वैज्ञानिक जब तक गाड़ी में नींबू और मिर्च लगा के घूमता रहेगा और जब तक देश का डॉक्टर काली बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा रहेगा और जब तक देश का शिक्षित वर्ग अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए काली झंडी लगाए रहेगा और जब तक देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर में रिश्वत के तौर पर नारियल चढ़ाता रहेगा तब तक ना विश्वास खत्म होगा और ना देश निर्माण होगा। कहते हैं कि किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी जनता का। जब हम एकजुट होकर आगे आते हैं, संगठित होते हैं तो हम एक सुपर पावर बन जाते हैं। जब भी हम असंगठित हुए तब तक हमने देखा है कि हम पर विदेशियों ने शासन किया है। अगर हम जब संगठित होकर आगे आते हैं तो कहते हैं कंधों से मिलते हैं कंध, कदमों से कदम मिलते हैं और जब चलते हैं हम तो दिल दुश्मन के भी हिलते हैं, दिल दुश्मन के भी हिलते हैं। बात नारी सम्मान की कर लेते हैं। नारी सम्मान के लिए हमारी भावना ऐतिहासिक रही है।
नारी सम्मान के लिए हमारी भावना ऐतिहासिक रही है और हमारी सोच है कि हम नारी की पूजा तो करते हैं, लेकिन नारी को देवी तो मानते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते। लेकिन हमारी भावना ऐतिहासिक रही है कि मैं वो भारत हूँ जिसमें 5000 सालों में आज तक किसी बेटे का नाम दुशासन नहीं रखा, क्योंकि उसने नारी का अपमान किया था। कि मैं वो भारत हूँ जिसने आज तक अपने बेटे का नाम रावण और कंस नहीं रखा, क्योंकि अब नारी के साथ दुर्व्यवहार किया था। कि मैं वो भारत हूँ जहाँ पर गुस्सा आने पर एक सामान्य बाप अपने बेटे को लात तो मार देता है, लेकिन बेटी को थप्पड़ तक नहीं मारता। कहते हैं कि अगर हमने एक बड़ा सपना देखा है, देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है, तो उसके लिए हम सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा। और बड़े सपने देखने वाले पूरे भी होते हैं। कहते हैं इफ अ स्मॉल पर्सन ड्रीम ऑफ बिग थिंग्स, रेगुलर एंड सिंसियर हार्ड वर्क कैन मेक द ड्रीम ऑफ रियलिटी। कि जब एक छोटा व्यक्ति एक बड़ा सपना देखता है तो वह लगातार और प्रतिदिन की मेहनत से उस सपने को सच में बदल सकता है। मानव हमारे कुछ प्रयास ऐसे भी होने चाहिए कि हमें गरीबों को भोजन कराना चाहिए, सर्दियों में कंबल बांटना चाहिए, हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जल का संरक्षण करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी भूमिका हमारी तब होगी जब सरकार की नीतियों और योजनाओं में हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये सबसे सच्ची देशभक्ति है। विश्व के सबसे ज्यादा युवा जो हमारे देश में रहते हैं, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो हमारे देश में है। आज विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे भारत में है। लास्ट में जाने से पहले एक शायरी बोलना चाहता हूँ देश के लिए कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन सा हंसी सनम नहीं होता। और हीरे में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता।